Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. There are 5 types of students who will generally never make it through the prelims. This video is not only an attempt to explain that, but also to ensure कि हम कभी इस कैटेगरी में ना आए और ये mistakes ना करें. In this video, we'll talk about the 5 most common mistakes that we make during prelims और इस टाइप के लोग आप जरूर जानते होंगे. फर्स्ट, द कंटेंट कलेक्टर. इन्हें बनना था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बट ये कंटेंट कलेक्टर बनने आ गए. ये लोग क्या करते हैं दैट दे विल जॉइन हंड्रेड्स अपॉन हंड्रेड्स ऑफ टेलीग्राम चैनल. इनको जहां दिखता है कि थोड़ा सा किसी भी टाइप का कंटेंट मिल रहा है ये उस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं. राइट, दे विल नेवर रीड कंटेंट इन डेप्थ. राइट, ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ डेप्थ में पढ़ रहे हैं या डिटेल में पढ़ रहे हैं. राइट, दे विल जस्ट हैव स्कैटर्ड कंटेंट, लैक ऑफ मेमोरी. डेप्थ में रीडिंग ये लोग नहीं करते. ना रिवीजन करना है ना रिटेंशन पे फोकस करना है, बस मुझे और मटेरियल मिल जाए. ये वही लोग हैं जो अप्रैल में आपको शॉर्ट नोट्स ढूंढते हुए मिलेंगे और मई में आपको 1 पेजर नोट्स ढूंढते हुए मिलेंगे. राइट, अब इट्स फन एंड गेम्स टू टॉक अबाउट दैट, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई है. राइट, दिस इज द प्रॉब्लम. ऑलवेज सर्चिंग फॉर अ न्यू सोर्स. सी द फैक्ट इज दैट you will not find a very different source to study anything for UPSC जहां से क्वेश्चंस आ जाएं. दे आर द सेम सोर्सेज दैट एवरीबडी इज स्टडिंग. पीपल हु आर मेकिंग इट आर जस्ट स्टडिंग दोज सोर्सेज बेटर. So please don't try to be a content collector. The lesson here is one source and multiple revisions is much better than multiple sources but no revisions. कोई एक सोर्स पिक करो. आप ये मत सोचो कि इस बुक से कितने क्वेश्चंस आएंगे. यू एम फॉर द फैक्ट दैट इस बुक से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं सारे सही कर लूंगा. राइट, the second type, the daydreamer. Ab unfortunately there are people who are coming to the prep who just look at Instagram reels and they decide कि हाँ हमें रॉयल एंट्री करनी है, लबासना जाना है, एग्जाम क्लियर करना है, लाल बत्ती की जिंदगी जीनी है. See, the fact of the matter is that there are 2 things. One is the civil services exam and the second is the life of a bureaucrat. Right, ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत अलग हैं. नाउ अनफॉर्चुनेटली इन द इंडस्ट्री वेयर आई वर्क, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसको दिखा के आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना चाहा है, बट दैट्स नॉट द सेम थिंग. प्लीज़ रियलाइज दैट जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है ये एक प्योरली अकेडमिक एक्सरसाइज है. राइट, यहाँ पर आप कितने, आपका रीज़न क्या है और आप कितने भी मोटिवेटेड हो और कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको वो लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाए. लाल बत्ती बैन हो चुकी है बाय द वे, बट कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो लाल बत्ती वाली गाड़ी, इट डज नॉट मैटर एट ऑल. इट इज़ एन अकेडमिक एक्सरसाइज. आई एम श्योर यू नो पीपल लाइक दिस अराउंड यू जो पूरा टाइम इसी बात यू वुड सी दैट दे वुड टॉक अबाउट दिस ओनली, दैट ओ मज़ा आ जाएगा अगर पार्लियामेंट में IAS हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, और मैं अपना मेरा घर ऐसा होगा और मेरे को सर्वेंट्स ऐसे मिलेंगे, और दैट्स नॉट व्हाट दे शुड बी कॉल्ड, मेरे को डोमेस्टिक हेल्पर्स ऐसे मिलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट प्लीज़ अंडरस्टैंड द एग्जाम इज़ एन अकेडमिक एक्सरसाइज. ऐसे लोगों से आप एग्जाम के बारे में बात करो तो उन्हें कभी बात नहीं करनी. उन्हें दे डोंट हैव टू टॉक अबाउट लक्ष्मीकांत, दे डोंट हैव टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, दे विल नॉट टॉक अबाउट साइंस एंड टेक. बट इस बारे में ज़रूर बात करनी है कि फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं ये लोगों की. अगर आप यूट्यूब सर्च हिस्ट्री देखोगे तो यू विल सी कि यार वहाँ पर लिखा हुआ है कि the square footage of a IAS bungalow and how much does an IAS actually cost the government, etc., etc. I don't think these are the people who make it through this exam because they are only looking for dopamine hits through reels, not results. It's just an illusion for them. And please don't be like this. ठीक है, मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, रियल इंस्टेंस फ्रॉम लबासना. ये इसी वाले लबासना का इंस्टेंस बता रहा हूँ. When I went to Labasna, our course director asked us, we were all sitting in the auditorium there, and our course director asked us, how many of you in this room, सबका एग्जाम क्लियर हो चुका है, सब ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाउ मेनी ऑफ यू इन दिस रूम थिंक दैट यू हैव मेड इट. और किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया. राइट, बिकॉज दिस इज जस्ट द स्टार्ट. जो आपकी रियल सर्विंग है वो यहाँ पे होनी है. यहाँ पर जब आप कुछ अचीव करो ना तब आपको खुश होना चाहिए. यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है अराउंड द एग्जाम, राइट, अराउंड द लाइफ दैट ऑफ अ हाउस, ऑफ अ कार, इज ओनली टू हेल्प यू सर्व बेटर एंड डू नथिंग एल्स. राइट, तो यहाँ जब आप कुछ अचीव कर लो, जैसे अभी आपने देखा होगा कि टीना डाबी मैम को अवार्ड मिला है बाड़मेर में वाटर मैनेजमेंट के लिए. सी दैट इज समथिंग यू कैन बी प्राउड ऑफ बिकॉज यू मेड अ डिफरेंशियबल चेंज. जब आप एग्जाम भी क्लियर करते हो द ओनली थिंग यू चेंज इज योर ओन लाइफ. राइट, सो ये लोग वो लोग नहीं हैं जिनका प्री होना है, तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनके सिर्फ मजे लेने चाहिए. आगे चलते हैं. परपेचुअल एस्पिरेंट. अब
इन लोगों की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, व्हाट डू आई मीन बाय अ परपेचुअल एस्पिरेंट? Unfortunately, these are serious students. It's not like they're bad students. They're serious students. They study well. They study hard. They don't have a problem in studying generally, right? But what are these sort of people? They are the people who will always just plan. Every time they'll make a new strategy, right? They'll try to make new plans. कि पहले अच्छा 6 month का plan, फिर 5 month का, फिर 4 month का. Economy पढ़ना है तो first from these notes, then from these lectures, then from this book. They'll keep changing sources, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, बट फाइनलाइज नहीं करेंगे. आप इनसे बात करो तो ये कभी नहीं कहेंगे अच्छा यार ये जो सब्जेक्ट था ना पॉलिटी, ये मेरा खत्म हो गया, अब मैं इसका टेस्ट देने जा रहा हूँ. नाउ व्हाट इज द लेसन दैट वी नीड टू टेक फ्रॉम दिस? यू विल नेवर फील एब्सोल्युटली रेडी. आपको कभी भी फील नहीं होगा कि यार मैं पूरी तरह रेडी हूँ और मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ. बट द फैक्ट इज दैट फीलिंग विल स्टे इवन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. मैं आपको एक अपना इंस्टेंस बताऊं तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में देने गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर में घुसने से पहले, बिफोर आई एंटर्ड द एग्जाम हॉल, 1 day बिफोर, आई वॉज टॉकिंग टू माई डैड एंड आई वॉज सेइंग कि पापा मेरे को लग रहा है कि मेरा इस बार ना ढंग से प्रिपरेशन हो नहीं पाई है, तो मैं अपना अटेम्प्ट स्किप कर देता हूँ, मैं अगले साल दे दूंगा. मेरे पापा ने कहा नथिंग डूइंग, तुम जाओ और पेपर दो. एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में जब 87 प्रीलिम्स का कट ऑफ था, आई एक्चुअली सिक्योर्ड 115 मार्क्स. तो आप देख रहे हो, जहां मेरे 30 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ से ऊपर आए हैं ना, वहां भी मुझे लग रहा था कि आई एम नॉट फुली प्रिपेयर्ड. बट यू हैव टू फेस दिस फियर. तो कभी भी we should never be shy of giving tests. Always give tests on time. Always appear in the exam when you think that you are at least decently ready. आपको कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैं पूरी तरह रेडी हूँ, बट जब एक डिसेंट फीलिंग आ जाए, यू शुड मूव ऑन एंड गो टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. सेकेंड थिंग, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी होती. आपने एक प्लान फॉलो किया, एक बार वो प्लान स्टार्ट हो गया, उससे डिविएशन होगी, आप 70% ही कर पाओगे, बट डोंट डिविएट टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी. ठीक है, 70% एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेट्स स्टे विद द 70% एंड मूव ऑन. एंड आई एम श्योर आप इस टाइप के किसी आदमी को जानते होगे, बट प्लीज लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, राइट? दिस हैपेंस टू एवरीबडी. सबका प्लान्स डिविएट होते हैं, सबको दिक्कत होती है. मुझे भी बहुत बार दिक्कत हुई है, बहुत बार आई हैव टॉर्न अप माई प्लान एंड सेड कि तो मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, बट 70 to 80% एग्जीक्यूट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी शुड टारगेट. नेक्स्ट, द फोर्थ कैटेगरी, इमोशनल रोलर कोस्टर, राइट? अगर एक मॉक टेस्ट इनका खराब हो गया, राइट, सो दे विल बी इन अ फुल ब्रेकडाउन. इनको लगेगा यार कि बस अब तो खत्म है, प्रिपरेशन करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट ऑफ मी वर्किंग दिस हार्ड. एक मॉक खराब था तो ये तो बेकार हो गया. ठीक है. दूसरा इनका क्या होगा, अगर मान लो कभी गलती से इनका एक गुड मॉक टेस्ट चला गया, राइट, तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. अरे देखो मेरे आए हैं 120 नंबर, इस बार तो अब सीधा रैंक 1 ही लूंगा मैं, रैंक 2 भी कोई और ही देख ले, बट रैंक 1 मेरी है, 2 से बाकी दुनिया कंपीट करे, राइट? एंड देन they'll take a 3-day break. So their studies are dependent on their mood, not on their discipline, and this is also a huge red flag. Why? Because see, there will be good days and there will be bad days, right? And तभी मैं आपको बार बार कहता हूँ, motivation और mood और studying because you want something should not be the aim. Discipline should be the aim. अच्छा टेस्ट हुआ तो भी अगले दिन 8 घंटे पढ़ना है, खराब टेस्ट हुआ तो भी अगले दिन 8 घंटे पढ़ना है, एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली शो अप ऑन योर डेस्क एंड यू हैव टू ट्रीट इट एग्जैक्टली लाइक अ जॉब, राइट? आप अपने पेरेंट्स को देखो, even when sometimes your parents might feel that their job is not the best job in the world, it's probably boring or something that they don't like, the consistency and the discipline they show, that they will go to office on time, they will spend 8 to 9 hours in the office every day and come back, that is what you have to achieve here. ये जो जॉब है ये ऐसी है कि हाँ यार मुझे 8 से 9 घंटे तो रोज पढ़ना ही है, एक सस्टेनेबल स्टडी रूटीन बनाकर मुझे वो रोज डिलीवर करना ही है. इफ आई हैव अ बैड डे, sure, there will be roller coasters. Never in life is a journey from point A to point B like this, right? ऐसे मोस्टली जर्नी नहीं होती. मोस्ट लोगों की जर्नीज ऐसी होती हैं, राइट? कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, ऐसे करके आप पहुंचते हो, एंड दैट इज द फन ऑफ इट, राइट? आई कैन टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई फेल्ट कि यार प्रिपरेशन का पॉइंट क्या है, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे. मेरे को याद है मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ही, जहाँ मेरे 115 मार्क्स आए हैं प्रीलिम्स में, मैंने अभ्यास दिया था, वहाँ मेरे 70 मार्क्स भी नहीं आए थे, राइट? सो यू कैन सी द डिफरेंस, बट इट डिड नॉट अफेक्ट माई इमोशनल वेलबींग बिकॉज आई न्यू कि हाँ यार ठीक है, मैं लगा हुआ हूँ, जो गलतियाँ हैं उसको फिक्स करते हैं और आगे चलते हैं. देयर आर गोइंग टू बी बैड डेज, आई नीड टू फिक्स वट एवर इज रॉन्ग एंड देन मूव ऑन, राइट? एंड द फिफ्थ टाइप,
ये गलती मैंने भी करी है एक्चुअली इस प्रिपरेशन में, बट थैंकफुली आई हैव रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं है एंड आई मूव्ड ऑन फ्रॉम इट, एंड दैट इज कॉल्ड बीइंग एन ओवर स्पेशलिस्ट. यू ट्राई टू बिकम अ परफेक्शनिस्ट कि अब मैं इतने अच्छे नोट्स बना दूंगा दैट दे कैन बी पब्लिश्ड, राइट. इसमें ये भी होता है कि आपके कुछ एक दो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, राइट. आप उन दो फेवरेट सब्जेक्ट्स को ही पढ़ते रहते हो. जैसे डॉक्टर्स होंगे, वो साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, राइट. अब आपको आता होगा यार, डॉक्टर हो तो साइंस एंड टेक आता होगा, यू रियली डोंट नीड एनी हेल्प, राइट. आप लॉयर हो और आप पॉलिटी पढ़े जा रहे हो, आप आईआईटी से हो और आप सीसैट की प्रैक्टिस कर ही जा रहे हो. ऐसा नहीं आईआईटीएन को सीसैट की प्रैक्टिस नहीं करनी होती, बट दैट इज व्हाट यू आर ओवर फोकसिंग ऑन बिकॉज आपको आता है, राइट. जैसे अब मैं मान लो मैं इकोनॉमी पढ़ता रहा हूँ रोज बिकॉज दैट्स सॉर्ट ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट. दैट्स not how things work. See, all subjects are equal, right? And equal focus has to be given. There have to be some subjects where you will feel that they are not interesting, but still you will have to put in effort for it, right? जैसे मुझे बहुत बार ह्यूमन ज्योग्राफी बेकार लगता था और मन नहीं करता था पढ़ने का, बट उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, राइट. एंड जो वीक एरियाज हैं, आप देखोगे ईयर ऑन ईयर दीज पीपल विल कीप हैविंग द सेम वीक एरियाज, राइट. अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना होता है, जो स्ट्रॉन्ग सूट्स हैं उनको रियलाइज करना होता है. जैसे व्हाट आई वुड डू फॉर एग्जांपल, और ये मेरी खुद की गलती है ऑनेस्टली, जैसे पॉलिटी में अगर मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अच्छे से नहीं पढ़ता था. मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, मेरा प्री हो गया, तब भी मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था. सो वन डे आई सैट डाउन एंड आई सेड यार दिस इज नॉट ओके, राइट. एंड देन आई स्पेंड 2 days जस्ट रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. मैंने याद है मुझे अपने सेकंड अटेम्प्ट में आई हैड स्पेंड 2 weeks स्टडिंग ओनली दोज एरियाज जो मैं हर बार इग्नोर करता था. और आपको पता है कि आपके साथ भी ऐसा होगा, कुछ एरिया होगा जो आपको बहुत बेकार लगता होगा, यार नहीं ये कौन पढ़ेगा. जैसे मुझे ह्यूमन ज्योग्राफी लगता है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लगता है, राइट. तो मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देता था. वर्ल्ड मैपिंग मुझे थोड़ी खराब लगती है, बट आई स्पेंड 2 weeks जस्ट परफेक्टिंग दैट पार्ट, राइट. सो प्लीज स्पेंड टाइम ऑन दैट एंड इंश्योर कि आप ऐसे ऑब्सेस ना हो जाओ किसी एक दो चीज़ों से, राइट. इन लोगों का कॉमन ट्रेट क्या होता है, इन लोगों का कॉमन ट्रेट होता है कि जब इनके फेवरेट सब्जेक्ट की बात हो रही होगी तब तो ये बहुत खुश होंगे, अदरवाइज आपके साइड से निकल जाएंगे और कुछ बात भी नहीं करेंगे प्रेप की, राइट. नाउ हाउ यू कैन नॉट बी वन ऑफ दीज पीपल. ये 5 चीजें हमें याद रखनी है फॉर आवर प्रीलिम्स प्रेप. फर्स्टली, फिक्स योर सोर्सेज. लाइक आई सेड, वन सोर्स एंड ट्राई टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. उस सोर्स से अगर क्वेश्चन नहीं आए तो आपकी गलती नहीं है. आपका यहाँ पर एम ये है कि उस सोर्स से जितने क्वेश्चन आएंगे आपका उसमें 80 to 90% हिट रेट रहना चाहिए. इफ दिस यू कैन अचीव, यू विल क्लियर प्रीलिम्स फॉर श्योर. सेकंड, फोकस ऑन एग्जीक्यूशन. प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट बट यू कांट बी ओवर प्लानिंग ऑल द टाइम. ऐसे नहीं कि मैं ये कर दूंगा फिर मैं ये कर दूंगा. डे ड्रीमिंग मत करिए, राइट. सीधा अपने आप को लवासना में इमेजिन मत करना. वहां जाके अच्छा लगता है, इमेजिन करके उतना अच्छा नहीं लगता. टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो फोकस ऑन एग्जीक्यूशन, राइट. यू प्लान समथिंग एंड यू एग्जीक्यूट इट. थर्ड, सेट अ डेडलाइन. जैसे आपने डिसाइड किया है कि मुझे टेस्ट देना है, राइट. देन डोंट थिंक कि यार अब मैं और प्रिपेयर हो जाऊंगा तो टेस्ट होगा. अगर आपने सोच रखा है कि यार मुझे संडे को टेस्ट देना है, मैं अपने प्रीलिम्स नेविगेटर के सेशंस में भी बच्चों को बहुत बार ये बात बोलता हूँ कि यार हमने डेली टेस्ट रखा हुआ है, आप सोच लो ना कि देना ही है. खराब हो गया, आपने पिछले दिन पढ़ाई नहीं करी तो भी देना है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा पार्ट भी तो हो सकता है जहां आपको लगे यार कि ये तो खराब चीज थी जो मैंने नहीं पढ़ी हुई थी, और आई वॉज नॉट दैट प्रिपेयर्ड, बट स्टिल यू माइट हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड डील विद दोज क्वेश्चंस, right. There might be some part of the syllabus that you're not able to cover that well. It happens to the best of us, but still you have to show up in the exam hall and face questions there. तो आप अपने लिए डेडलाइन बना लो. जैसे मैं नेविगेटर में कहता हूँ सबको कि डेली टेस्ट देने हैं तो देने हैं, बट जो डेटा मुझे डैशबोर्ड पे बैक एंड पे दिखता है, हार्डली 50-40% आर गिविंग द डेली टेस्ट, एंड वही लोग रेस में है. सब कहते हैं मेरे मेंटरशिप सेशन में, कल भी मेरा मेंटरशिप सेशन है, सब बोलते हैं कि मैं टेस्ट दूंगा, बट अल्टीमेटली नहीं देते हैं. तो प्लीज सेट अ डेडलाइन एंड बी हार्श विद योरसेल्फ. आप अभी अगर खुद को मॉलीकॉडल करोगे एंड you can avoid this harsh reality at the moment, but the result is not something you'll be able to avoid, right. तो तब harsh reality face करें, उससे बढ़िया हम अभी कर लेते हैं जहां stakes कम है. Then follow your routine. Discipline is important. Motivation important नहीं है, आपका mood important नहीं है. आपका रिजल्ट कैसा भी आए टेस्ट में, you ensure that you study for 8 to 10 hours daily. And lastly, don't chase perfection. राइट. आप इमेजिन करो यार कि इस एग्जाम में 2025 मार्क्स का एग्जाम है, राइट. अल्टीमेटली मीन्स और इंटरव्यू मिला के, और अगर आपके इसमें से 50% आ जाए, राइट, इफ यू गेट 50%, यू आर 100% गोइंग टू बिकम एन IAS. देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट. 50% में आप 1012 मार्क्स में आप IAS बनते हो. हर साल की मार्कशीट चेक कर लो, 1012 में आप IAS बन जाओगे, राइट. सो 50% पे जब बेस्ट सर्विस मिल रही है, टॉप 80 रैंक मिल रही है,
right? So don't chase perfection. If you're able to get 70 to 80% of your targets achieved, that's fine, because ultimately it's a never ending process. आप perfection कितनी भी try कर लो, इस exam में achieve नहीं हो सकते, because it's humanities based, right? That's all I had to say. I hope this added value and you learned something. अगर आप इन 5 टाइप्स में से किसी एक टाइप के हो, तो प्लीज आज से इस चीज को चेंज कर लो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.